हेलो दोस्तों, मैं शैलेश सर। मेरे चैनल शैलेश सर हिंदी लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश का मतलब होता है कि जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसको रियल टर्म में हम कह सकते हैं कि वो प्रकाश है। यानी कोई वस्तु को अगर हम अपने आंख के द्वारा देख रहे हैं तो क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। जैसे सपोज डेट कि जो व्यक्ति अंधा है वो वस्तु को नहीं देख पाता है, लेकिन जो व्यक्ति जिसके पास आंख है, जो व्यक्ति देख पाता है वो वस्तु को देख सकता है। तो प्रकाश के मतलब होता है कि हमारी दृष्टि की अनुभूति, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश के डिफिनेशन को देखिएगा। प्रकाश क्या होता है? हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य कारण के द्वारा होता है उसे प्रकाश कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो वस्तु को देख सकता है, उसको जिसके सहायता से वो वस्तु को देख सकता है, उसको हम कह सकते हैं प्रकाश है। यानी हमारी आंख की देखने की अनुभूति जिस बाहरी कारण के द्वारा होता है उसे प्रकाश कहते हैं। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है। प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसकी सहायता से आंख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके पास आंख है वो किसी वस्तु को देख पाता है, अन्यथा वो देख नहीं पाएगा। अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो वस्तु को देख नहीं पाएगा, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे अंधकार हो, वो किसी भी कंडीशन में देख नहीं पाएगा। तो प्रकाश जो होता है हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य कारण के द्वारा होता है उसे प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसकी सहायता से आंख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाते हैं। और ये तब संभव होता है जब वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ता है। सपोज जब किसी वस्तु पर अगर प्रकाश मारा जाता है, जब प्रकाश डाला जाता है तो उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। उस स्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश रहने से सिर्फ नहीं होगा, उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर बनना जरूरी है, तब जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसमें हम ये तब संभव होता है कि वस्तु को देख पाएंगे जब प्रकाश यह तब संभव है जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश हमारी आंखों पर आती है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यानी कह सकते हैं कि यह तब संभव है, कोई भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में ही देख लेना यह संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो टकराकर वो कहाँ आती है? हमारे आंखों पर आती है, और आंख में उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तब वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तब किसी वस्तु को देख सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। अब जानेंगे
कि और प्रकाश का मतलब और क्या होता है, तो प्रकाश वास्तव में एक ऊर्जा भी है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरण करती है। तो अगला जो टर्म होगा, प्रकाश वास्तव में एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। प्रकाश वास्तव में ऊर्जा भी है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण होती है। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, यानी प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। तो प्रकाश वास्तव में ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। अब आगे देखिएगा, प्रकाश को कुछ घटनाओं में कण भी माना जाता है और प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग भी माना जाता है। कुछ में कण माना जाता है और कुछ में तरंग माना जाता है। तो इसी बात को अगला टर्म में लिखते हैं, प्रकाश को कुछ घटनाओं में कण, तो कुछ घटनाओं में तरंग माना जाता है। तरंग माना जाता है, इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। यानी प्रकाश को कण भी माना जाता है कुछ घटना में और कुछ घटना में तरंग भी माना जाता है, और इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। मतलब एक बार कण माना गया और एक बार तरंग माना गया। मतलब कुछ घटना ऐसे हैं जिसमें तरंग भी माना जाता है और कुछ में कण भी माना जाता है, और इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। तो इसको फिर से देख लीजिएगा, फिर से इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य कारण के द्वारा होता है उसे प्रकाश कहते हैं। मतलब बाहरी जिस बाहरी कारण के द्वारा हम लोग प्रकाश यानी दृष्टि, हमारी आंख की अनुभूति, देखने की अनुभूति जिस कारण के द्वारा होता है उसे प्रकाश कहते हैं। अब कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक साधन है। प्रकाश एक साधन है, और किसको साधन है, तो किसी वस्तु को देखने का साधन है। प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसकी सहायता से आंख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह तब संभव है जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ती है। मतलब यह तब संभव होता है जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, आती है, और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तब जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा वस्तु को देख नहीं पाएंगे। इसलिए जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो वस्तु को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें रेटिना नहीं होता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वस्तु को देखना असंभव है। अब आगे देखिएगा कि प्रकाश वास्तव में ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो किसमें चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब कि ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है। इसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब प्रकाश को कुछ घटनाओं में कण तो कुछ घटनाओं में तरंग माना जाता है। कुछ घटना में कण भी माना गया है, कुछ घटना में तरंग माना गया है, और इससे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि प्रकाश के चाल क्या होता है। तो आगे ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के चाल क्या होता है। तो उससे पहले प्रकाश जो है, प्रकाश का गमन निर्वात में भी संभव है। और जो प्रकाश होता है, प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश का गमन निर्वात में भी संभव है। अब प्रकाश के चाल के बारे में जानेंगे। प्रकाश का वेग,
तो प्रकाश का चाल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ प्रकाश का वेग ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के वेग, तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति उपग्रह के गति को देखकर ज्ञात किया था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के गति को देखकर ज्ञात किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के वेग के बारे में जानकारी किसने दी है? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने। किस ग्रह के उपग्रह को देखकर दिए थे? तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के गति को देखकर इन्होंने प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। तो अब विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग देखेंगे। विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग, तो अब विभिन्न माध्यम प्रकाश का वेग, एक साइड में माध्यम लिख देते हैं और एक साइड में वेग। ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट का जो होता है वो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नायलॉन क्या होता है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग इस प्रकार से होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि प्रकाश का गमन निर्वात में भी संभव है। ये निर्वात में भी प्रकाश चल सकती है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित करती है। प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी गमन करेगी सीधी या सरल रेखा में गमन करेगी। प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के गति को देखकर ज्ञात किया था। जो बृहस्पति उपग्रह था उसके गति को देखकर रोमर ने प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। अब विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माध्यम और वेग है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का तेल इसमें प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर सेकेंड। इस प्रकार से प्रकाश के ये छोटा सा लेक्चर था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।